नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। आज के एजेंडा में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर होगी। G20 शिखर सम्मेलन में क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री किस तरह की गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आज जनजातीय गौरव दिवस है, उसको लेकर क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और किस तरह की गतिविधियां वहां पर नजर आ रही हैं, इससे भी हम अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत क्या कहती है वो भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा, पोस्ट कोविड काल में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने कहा, UN जैसी संस्थाएं विश्व की मौजूदा समस्याओं से निपटने में रही हैं विफल। प्रधानमंत्री ने G20 में अपने संबोधन में कहा, महामारी के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के साथ ही जरूरतमंद देशों को भी मदद की। कहा, पोस्ट कोविड काल में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है जरूरत। देश भर में आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति झारखंड के उलीहातू गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान का दौरा कर श्रद्धांजलि करेंगी अर्पित। मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय समागम को भी करेंगी संबोधित। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 17वें G20 शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए स्वास्थ्य भागीदारी पर 2 कार्य सत्रों में भाग ले रहे हैं। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में ये पहली बार है। इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा शिखर सम्मेलन और मेजबानी भारत अब से करेगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने व्यापक रूप में नजर आ रही हैं। काफ़ी मजबूती के साथ भारत, हम कह सकते हैं कि तेजी से विश्व स्तर पर उभरा है और उसी को लेकर अब जब ये शिखर सम्मेलन, उसमें जब भारत की मेज़बानी होगी तो कहीं ना कहीं मूल मंत्र यहाँ से दिए जाएंगे जो और ज़्यादा मजबूती अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर वहां पर देखने को मिलेगी। हमने जैसा कि देखा है कि बीते काफ़ी वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है, नए नए कीर्तिमान रचे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के हम जब क्षेत्र की बात करते हैं, इसके अलावा हम औद्योगिक नीतियों की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया गया है। जलवायु परिवर्तन जैसा वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, उनसे उबरने के लिए, उनसे पार पाने के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर तमाम मूल मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अगुवाई की है पूरे देश की, वो भारत को अलग स्तर पर ले जाता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब ये शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसमें जो मेज़बानी अब की बार की होगी वो भारत के हाथों में होगी। तो ऐसे में भारत ने पहले ही इस बात को कह दिया है, क्योंकि इसका जो विषय है साथ बढ़ें सशक्त बने, वो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं जब सारे देश मिलकर किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे निकल कर सामने आएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा और जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे पार पाने में
में काफ़ी मददगार भी साबित होगा। तो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में तमाम यहाँ पर बातें रखी जाएंगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर लगातार यहाँ पर विचार विमर्श होना है। वैश्विक चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो तमाम चुनौतियाँ यहाँ पर सामने आती हुई नजर आती हैं और जिनसे पार पाने के लिए लगातार जब भारत इस मंच से जब संबोधन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होता है तो उसको समूचा विश्व सुनता है, समझता है और बारीकी से आने वाले समय के लिए एक बड़ी रणनीति बनाता है। तो रणनीति के तौर पर अगर हम देखें तो रणनीतियां काफ़ी यहाँ पर कारगर नज़र आएंगी और जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएंगी, ये साफ हो जाएगा G20 के शिखर सम्मेलन में। बाली से अरुण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये G20 शिखर सम्मेलन, तमाम तैयारियां यहां पर हैं, क्या हलचल अभी वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि अब तमाम जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन पर अब बातचीत का जो दौर है वो वहां पर शुरू हो चुका है। बिल्कुल गौरव, देखिए कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच में इस G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उन्होंने जो फर्स्ट वर्किंग सेशन जो हो रहा है जिसमें फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जिसमें जो वर्किंग सेशन चल रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया है और क्या कुछ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए उन चैलेंजेस को अचीव करने की दिशा के अंदर, उस दिशा पर लोग जो तमाम देश है उनका ध्यान केंद्रित किया है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है वो कल की फूड क्राइसिस बन सकती है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो दुनिया भर के जो नेता है उनकी तरफ जो ये चैलेंजेस है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करा, कहा कि जो आज की जो फर्टिलाइजर क्राइसिस जो देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन जो इम्पैक्ट हुई है या फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंच पा रही है डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो कैसे आज की जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है कल फूड क्राइसिस के तौर पर बाहर निकल करके आ सकती है। नो डाउट इस बात को हम जानते हैं कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान लगभग 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मुहैया कराया कोविड पैंडेमिक के दौरान। और जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजर्स के मोर्चे पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि फर्टिलाइजर की दिक्कत ना हो, फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके और ये भी इंश्योर किया है कि दूसरे देशों तक कैसे फर्टिलाइजर को बेहतरी के साथ में पहुंचाया जा सके। तो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरवेंशन रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। दूसरा, एनर्जी के मोर्चे पर भी काफी कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस निकल करके आए। तो सबसे पहला और प्राइमरी जो वर्किंग सेशन था जो कि फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के था, वो प्राइमरी ये था कि इस समय पर हम दुनिया भर के अंदर सप्लाई चेन में इम्पैक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है फूड प्राइसेस के अंदर, कमोडिटीज के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसे तमाम देश एक साथ निकल करके आ सके और ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड इस G20 प्लेटफॉर्म का मकसद इस पर केंद्रित होना चाहिए कि कैसे लोगों का विकास हो सके, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पीपल सेंट्रिक अप्रोच की जो बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं, उसी चीज की वकालत यहाँ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए। तो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किए हैं। बिल्कुल, फूड क्राइसिस को लेकर जो हमने देखा भी है, जैसा कि पैंडेमिक की जब हम बात करते हैं, हम कोरोना महामारी की जब उस दौर की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह का क्राइसिस देखने को मिला था वो सामने नजर आया था और उसमें केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ सहूलियत लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने देखा कि अफगानिस्तान में भी जब फूड क्राइसिस की जो स्थितियाँ थी वहाँ पर भी भारत ने मदद की, श्रीलंका में जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई थी, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चुनौतियाँ श्रीलंका के सामने थी वहाँ पर भी भारत ने मदद की। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल फोरम पे हम अब बात कर रहे हैं तो भारत सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों की मदद करने के लिए, देशों की मदद करने के लिए लगातार तत्पर नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, जो वसुधैव कुटुंबकम इस दिशा के अंदर भारत आगे चल रहा है। भारत का स्टैंड बहुत ही फर्म है कि दुनिया को इस समय पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए, वर्ल्ड इज वन फैमिली की बात करनी चाहिए। और इसी दिशा के अंदर देखेंगे 2023 में जो इंडिया में जो G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है उसकी ब्रॉड थीम भी वही रखी गई है। नो डाउट फूड के लिहाज से, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भारत ने कई सारे मैसिव इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि फूड सिक्योरिटी की दिक्कत ना हो।
वही एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से आप इसको इस तरह से समझिए कि प्राइमरी जब दुनिया भर के अंदर कमोडिटी और वोलेटिलिटी देखने को मिली थी कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, क्रूड प्राइसेस के अंदर, ऐसे में भारत जो हाई क्रूड प्राइसेस को एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाया था, काबू में रख पाया था। यूरोप जैसे देशों के अंदर तो एनर्जी की दिक्कतें हो रही हैं, एनर्जी सप्लाईज की दिक्कत हो रही है। ऐसे में भारत वो देश निकल करके आया था जिसने एनर्जी सप्लाईज को इंटैक्ट रखा और बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ में मुहैया भी कराया। तो ये जाहिर सी बात है, यही वजह है कि वर्ल्ड लीडर्स देखिए आज की तारीख में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो वर्किंग सेशन जब अटेंड करने गए तो जो बाइडेन हो, तस्वीरें साफ तौर पर हम देखते हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो सामने से आकर उनसे बातचीत करते हैं। और ये दृश्य हमने G7 में भी देखे थे कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आए थे। और वर्ल्ड लीडर्स, चाहे आप मैक्रोन की बात कर लीजिए या आप कोई भी टॉप लीडरशिप की बात कर लीजिए, इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हम देखते हैं कि किस वार्मथ और कोर्डियलिटी के साथ में ये तमाम वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं। तो मिलने की वजह भी साफ है कि जब भारत जैसी जो 130 करोड़ बड़ी आबादी वाला जो देश है, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लीड कर रहे हैं और वो जब एक तरह से नेतृत्व करते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, तो दुनिया अब प्राइमरली एक तरह से अपने बेनिफिट्स के लिहाज से भी भारत के साथ दोस्ती बनाना चाहती है, भारत के पास आना चाहती है, भारत के साथ आना चाहती है। और यही वजह कि वर्ल्ड लीडर्स का भी आप देखिए रुझान जो बाइडेन साफ तौर पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत करते दिखाई दे। तो पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये अपने आप में कहा जा सकता है। और वही इस समय पर हमने देखा भी इस G20 समिट के अंदर जब फर्स्ट वर्किंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस रहे वर्ल्ड लीडर्स के साथ में। आप देखिए कि किस तरह का एक बोनहोमी देखने को मिली, एक बहुत ही वार्मथ या फिर वार्म ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए। और तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत का जो कद है इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से स्टैचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो काफी स्पेशल ये पूरा इवेंट, काफी महत्वपूर्ण बातें यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। फूड क्राइसिस को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और बुनियादी ढांचे को किस तरह से और विकसित किया जाएगा, इसकी मेजबानी अब भारत करता हुआ नजर आएगा और तमाम मूल मंत्र भारत यहां से साझा करता हुआ भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बात करते हैं। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति झारखंड के उलीहाटू गांव में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के योगदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ये आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति की अगुवाई करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक जनजातीय समागम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति शाम को भोपाल स्थित राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी और रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति दिल्ली वापस आने से पहले भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लेंगी और उन्हें संबोधित भी करेंगी। तो आइए अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक जैन जुड़ चुके हैं और शहडोल से हमारे साथ आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं और भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल में किस तरह की स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस का ये पूरा पर्व वहां पर मनाया जा रहा है। किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर किया गया, सबसे पहले वहां की बात बताइए। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद भोपाल पहुंचने वाली हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो उनके स्वागत की तैयारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर की गई हैं। जगह जगह पर जनजातीय समुदाय के जो कलाकार हैं उनके द्वारा नृत्य प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा पूरे भोपाल को इस तरीके से सजाया गया है जो कि पहली बार उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। और राजभवन में जो नागरिक सम्मान समारोह है वो आयोजित किया गया है, जिसमें
विभिन्न वर्गों के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा आज शाम को उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो वर्चुअल रूप से 2 परियोजनाएं जो हैं उनका यहाँ पर शुभारंभ करने वाली हैं। सबसे मुख्य जो है अब्दुल्लागंज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मार्ग है उसे 4 लेन मार्ग में परिवर्तन करने का जो आधारशिला है वो आज यहाँ पर रखी जाएगी वर्चुअल रूप से। इसके अलावा ग्वालियर स्थित DRDE जो है उसकी एक वर्चुअल उसकी लैब का जो इनॉग्रेशन है वो भी वर्चुअल रूप से राष्ट्रपति यहाँ पर करेंगी। कल सुबह जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर स्व सहायता समूहों की महिलाओं को वो यहाँ पर संबोधित करने वाली हैं। तो राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर। वहीं अगर शहडोल की बात की जाए तो शहडोल में जो जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम है वो भी काफी ज्यादा बृहद रहने वाला है। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अगर बात करें शहडोल की जानकारी हम आदित्य से ले लेते हैं। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, वहां पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं जनजातीय गौरव दिवस को लेकर, और किस तरह से वहां पर जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो कितने मनमोहक नजर आ रहे हैं? देखिए, आज जश्न का दिन है, आज शौर्य और पराक्रम की यशगान करने का दिन है। जनजातीय समाज की अगर बात की जाए, मंच तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर में यहां पर मौजूद होंगी। और जनजातीय गौरव दिवस की अगर बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से ही इसकी शुरुआत की थी। और आज बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश की धरती पर मौजूद होंगी, शहडोल में मौजूद होंगी। और जनजातीय समाज का जो गौरव है वो इस कार्यक्रम के जरिए यशगान किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा अगर मैं आपको बताऊं तो ये मंच आप देख रहे हैं, इस मंच के साथ साथ रंगोली बनाई जा रही है मंच के सामने, जहां पर जनजातीय समाज के लोगों के गौरव और यश को बताया जा रहा है। एक भव्य पंडाल बनाया गया है और उस भव्य पंडाल में लाखों लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन से LED लगाई गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो जनजातीय इलाका है, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाके के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, लिहाजा उनको कोई परेशानी ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की सरकार पैसा एक्ट आज से आधिकारिक तौर पर लागू कर रही है। वो पैसा एक्ट जो जल, जंगल और जमीन के अधिकार जो है वो जनजातीय समाज के लोगों को देगा। वो पैसा एक्ट जो ग्राम सभाओं को मजबूत करेगा और स्थानीय स्तर पर जनजातीय समाज के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का भी काम करेगा। खासकर प्रमुख बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही है कि जनजातीय समाज के वो जैसे कहें कि वो नायक जिनका देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनकी एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई। जैसे ही राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी, सबसे पहले मंच के पीछे एक प्रदर्शनी होगी जिसका वो अवलोकन करेंगी। जनजातीय समाज के तमाम उन नायकों को दिखाया गया है, तस्वीर के जरिए उनके योगदान को बताने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ जनजातीय समाज जहाँ रहता है, जंगलों में जहाँ रहता है, या जो जनजातीय इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहां के आजीविका का साधन उनका क्या है वो बताने की कोशिश एक प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। हमारे साथ शहडोल की कलेक्टर मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रही हैं, अभी व्यस्त है चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है यहाँ पर और लिहाजा वो उस कार्यक्रम में व्यस्त तैयारियों में लगी हुई। लेकिन ये बात हमें समझ लेना होगा कि पैसा एक्ट है कि वो एक्ट जो मध्य प्रदेश की सरकार बहुत प्रमुखता से इस पर काम कर रही थी, जिसकी शुरुआत आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति करेंगी। आप समझिए, तेंदुपत्ता संग्रहण का जो काम होता है जनजातीय समाज की अगर बात की जाए तो वो तेंदुपत्ता संग्रहण को सहकारिता समिति के पास उनको जाना पड़ता था खरीद बेचने के लिए, लेकिन अब ग्राम सभाओं के जरिए भी वो अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो उन पर मुकदमे होते थे, कहीं ना कहीं उनके अधिकार जो है वो ग्राम सभाओं के पास होंगे। वारिसों की अगर बात की जाए तो वारिसों का जो निश्चय होता था वो ग्राम सभाएं भी बैठकर वहां पर कर पाएंगी। इसके अलावा जो मेले लगते थे, जो प्रदर्शनियां लगती थी, उनका जो रेट्स तय होने की बात होती थी वो पहले स्थानीय प्रशासन के स्तर पर होती थी, लेकिन अब इस पैसा एक्ट लागू हो जाने के बाद ग्राम सभाएं जो होंगी वो मजबूत होंगी। सरपंच उन ग्राम सभाओं का अध्यक्ष होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना होगी, कुछ जिले ऐसे हैं, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में, कुछ जगहों पर, कुछ गांवों में इसको लागू किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही अब ये लागू हो जाएगा उसके बाद मध्य प्रदेश में जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जनजातीय समाज के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनको अधिकार मिलेंगे, वो सशक्त होंगे और जो लंबे समय से उनकी जो समस्याएं थी कहीं ना कहीं उससे उनको निजात जरूर मिलेगा। बिल्कुल आदित्य, सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है और पैसा एक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये लागू हो जाएगा और साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं वो अपने आप में काफी कारगर होती हुई नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो इस मंच से आज बहुत बड़ी सौगात
सौगात मिलने वाली है उन जनजातियों को, उन आदिवासी समाज के लोगों को जो लगातार जल, जंगल और जमीन के लिए लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है क्योंकि ये एक बहुत बृहद मंच है और इस मंच पे भारत की राष्ट्रपति होंगी। भारत की राष्ट्रपति जनजातीय समाज को लेकर भारत की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका जिक्र तो होगा ही होगा। साथ साथ मध्य प्रदेश जो एक बड़ी संख्या आदिवासी समाज की जो है वो मध्य प्रदेश में निवासरत है और मध्य प्रदेश की धरती से तमाम उस देश के आदिवासी समाज के लोगों को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और जब नायकों की तस्वीरें हमारे सामने आई तो एक बहुत बड़ा योगदान जनजातीय समाज का था, बहुत बड़ा योगदान उनकी आजीविका को लेकर किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, कैसे उनके रोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराया जाए और सरकार की योजनाएं किस तरीके से उस पर काम कर रही हैं। राशन आपके द्वार योजना एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जो कहीं ना कहीं इस ओर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। पैसा एक्ट एक ऐसा एक्ट होगा जो लंबे समय से जिसका इंतजार था, लंबे समय से राज्य की सरकार जिस पर काम कर रही थी, उसके जरिए उनको मजबूत करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, उनको सशक्त बनाने में एक बहुत भूमिका अदा करने वाला है। ग्रामीण अंचल में अंत्योदय की बात जो लगातार की जाती है ना कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है और सामाजिक समरसता की जब बात की जाती है, समाज को एक करने की बात की जाती है और सबको जोड़ने की जब बात की जाती है तो केंद्र की सरकार किस तरीके से उसका जो विजन है जनजातीय समाज के लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं नजर आता है। और इस पूरे कार्यक्रम के जरिए तमाम वो योजनाएं भी होंगी जो जनजातीय समाज को लेकर केंद्र की सरकार चला रही है उसका जिक्र भी होगा और राज्य की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और भविष्य का विजन भी होगा, कैसे जनजातीय समाज को लेकर केंद्र की सरकार सोचती है और क्या राज्य की सरकार इस पर सोचती है और कैसे उनको सशक्त बनाने के लिए काम करना है, इसका विजन भी आज इस मंच से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप बने रहिए आदित्य हमारे साथ। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज एक विशेष अधिकार की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जनजातीय समुदाय जो मूलभूत जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। सरकार आई, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम ऐसे बड़े काम किए गए, तमाम ऐसी कारगर प्रणालियां रची गई जो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है उसको अब मुख्यधारा से जोड़ने का लगातार काम कर रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर निकलती हुई नजर आ रही हैं भोपाल की हम बात करें तो? बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से भोपाल की बात की जाए, यहाँ पे जिस तरीके से जनजातीय समुदाय के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की लगातार प्रयास रहे हैं, राज्य सरकार उसमें कदम से कदम मिलाकर प्रयास कर रही है और लोगों को अब इस चीज़ का यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज़ का आभास भी हुआ है कि सरकार लगातार अब उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। जिस तरीके से अंतिम व्यक्ति जो है उसका विकास को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार का, तो लोगों को काफ़ी अब उम्मीद है कि जिस तरीके से जो विकास रुका हुआ था उनके क्षेत्रों में जिस तरीके से कार्य नहीं होते थे या उनके विकास की जो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती थी वो अब पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से उनका जो क्रियान्वयन है वो होगा। तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद यहां पर है और लगातार हम देख भी रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सरकार कार्य कर रही है। पिछले वर्ष से जब से जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू हुआ, लगातार जनजातियों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर से बेहतर योजनाओं को लाया गया और उन्हें जमीनी स्तर पर काफी बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी किया गया है। शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, और आपका भी आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आदित्य आप नजर बनाकर रखिए, जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे तो हम फिर से आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों को हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरव गान का एक विशेष दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज में शौर्य भी है और प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन सरोकार।